ये देखिए ज़बरदस्त बारिश तेज हुई और ओह गजब। अंदर 10 अभी आए थे गर्मा गर्म गुलाब जामुन साबुदाना वड़ा और उतने में बारिश हो गई भयंकर यहाँ पे। वो कहते हैं ना कि मंजिल से ज़्यादा सुहाना सफ़र होता है। ऐसी ही बहुत सारी यादों को साथ लेकर के मुंबई से गोवा के बीच मांडवी एक्सप्रेस में अपना ये सफ़र चल रहा था। खाने पीने की तो मैं जितनी तारीफ़ करूं वो कम है। ऐसे ही इंडिया की ये फूड क्वीन नहीं है। यहाँ पे आप मन में जो चीज़ सोचोगे वो आपके सामने होगी। जब इतना खूबसूरत मौसम हो, साथ में सारे दोस्त हों, तो भाई खाना पीना रुकना नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, हर तरह की मीठी मिठाई आपके सामने होगी। कमाल का लंच आपके सामने होगा जहाँ पे आपकी पसंद की हर चीज़ परोसी जाएगी। नज़ारे ऐसे कि मन नहीं करेगा कि खिड़की से आप हट जाएं या 2 मिनट की नींद भी ले लें। कोंकण है तो खूबसूरत बारिश भी आपका साथ देगी। ऐसे ये सफ़र अपना गोवा तक है। हर चीज़ मैंने टेस्ट की, एकदम होटल वाला स्वाद आपको ट्रेन में बैठ के मिलता है। पनीर दोनों ही ज़बरदस्त है, बट आई वुड रिकमेंड कि कोल्हापुरी ज़्यादा अच्छी है। जय हिंद और सुप्रभात दोस्तों। आज की अपनी यात्रा है मांडवी एक्सप्रेस में, जो कि मुंबई से गोवा के बीच की सबसे बेहतर कनेक्टिविटी मानी जाती है। इसे इंडिया की फूड क्वीन भी कहा जाता है। रीज़न है कि भाई इस ट्रेन का जो खाना पीना है इंडियन रेलवेज़ का सबसे बेस्ट खाना पीना है। मैं आपको बताऊं, 1.5 से 2 साल पहले मैंने जब इसमें यात्रा की थी, हम 5-6 दोस्त थे, 5,500 का बिल हमने इसमें बना दिया था केवल खाना खा के। आज भी हम इसमें यात्रा कर रहे हैं। गोवा तक एक्सपीरियंस आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे और खाने पीने की जो क्वालिटी है वो कैसी है वो ज़रूर शेयर करेंगे। सुबह सुबह 7:10 पर गाड़ी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल स्टेशन से खुलती है। अभी 6:20 हो रहे हैं। एक्चुअली हम लोग कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गए, ये सोच करके कि कहीं थोड़ा भी डिले ना हो। रेलवे स्टेशन हमेशा समय से पहले ही पहुंचना चाहिए और प्लेटफॉर्म नंबर 18 से खुलती है तो 18 ही आए सीधा। बाहर कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है तो अभी आप लोग भी थोड़ा समय से पहले ही आ जाइएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को वीगो ऐप के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि एक ग्लोबल ब्रांड है। ये कमाल का ऐप है जहाँ पे आपको फ़्लाइट्स एंड होटल सबसे चीपेस्ट फेयर के साथ मिलते हैं, केवल इंडिया में ही नहीं इंटरनेशनली भी। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको ट्रेन टिकट बुकिंग, बस टिकट बुकिंग, वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस, ई सिम का प्रोसेस सब कुछ मिल जाता है, बताऊँगा आपको। लेकिन उससे पहले कभी अगर आप ट्रेन ट्रैवल कर रहे हो तो वीगो ऐप से टिकट बुक कर सकते हो। मैंने भी अपनी ट्रेन टिकट यहीं से बुक किया है। यहाँ पे आपको फ्यूचर के प्रेडिक्शंस भी देखने को मिल जाते हैं, टिकट कंफर्म होगा कि नहीं, फ्यूचर अवेलेबिलिटी सब कुछ आप एक ही ऐप से चेक कर सकते हो। फ्लाइट्स एंड होटल्स बुक कर रहे हो, किसी डेस्टिनेशन के बीच में चेक करते हो अगर आप फ्लाइट्स, तो आपको बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएंगे। मेक माई ट्रिप, ईज माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप और जितने भी पर्सनल वेबसाइट्स भी हैं, एयर इंडिया का, इंडिगो का, सब कुछ आपको मिलेगा। जहाँ सबसे चीपेस्ट फेयर आप बुक कर लो। अगर वही चीज़ इंटरनेशनल के लिए चेक कर रहे हो तो आपको मल्टीपल लैंग्वेज एंड करेंसीज में भी अवेलेबल है। आप लैंग्वेज भी चेक कर सकते हो, चेंज कर सकते हो और करेंसी भी चेंज कर सकते हो, ताकि आपको पता चल सके सबसे चीपेस्ट कहाँ पे और जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो वही सेम चीज़ आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप होटल की बुकिंग करते हो ना तो मेक माई ट्रिप, booking.com, एयरबीएनबी सब कुछ मिल जाएगा। आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो वीगो आपकी जो ट्रैवलिंग है उसे बहुत स्मूथ एंड कंफर्टेबल बना देता है। इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो, ई सिम के लिए समय से अप्लाई कर रहे हो, दूसरी कंट्री लैंड करोगे उससे पहले आपका सिम रेडी होगा। और वीज़ा का एप्लीकेशन प्रोसेस वो भी आप वीगो ऐप से ही कर सकते हो। तो देर किस बात की है भाई, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है, जल्दी जाइए वीगो ऐप को डाउनलोड करिए और अपनी ट्रैवलिंग को और स्मूथ बनाइए। एक अपडेट आप लोग के लिए भी कि भाई मांडवी 16 नंबर से जाती है, 18 से नहीं, तो फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप हमारी तरह 18 नंबर तरफ उतरेंगे सीढ़ी चढ़ना ही पड़ेगा। आगे एस्केलेटर्स दिए हुए हैं तो स्वचालित सीढ़ियों से आप ऊपर जा सकते हो। यहाँ भी स्वचालित सीढ़ियाँ दी गई तो जिससे आप उस साइड पहुँच सकते हो। तो भाई मुंबई के अर्ली मॉर्निंग नज़ारे आप देख लीजिए। जो आगे वाला हिस्सा है वहाँ बारिश भी हो रही है, उसका असर आपको दिख रहा होगा। और हम लोग ऊपर इसलिए हैं क्योंकि आज ट्रेन हमारी 18 नंबर से नहीं 16 से जाएगी और 16 से ही जाती है मांडवी। हम लोगों ने लोगों से पता भी कर लिया। सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए दे रहा हूँ ताकि अगर आप लोग ट्रैवल करो तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। बस अच्छी बात यह है कि यहाँ पे लिफ्ट भी है और एस्केलेटर्स भी हैं, तो आपको वो कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है कि भाई हम आए और हमको काफ़ी चलना पड़ गया या सुविधा नहीं थी। लेकिन अगर आपके साथ बूढ़े लोग हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो गाड़ियाँ होती है ना, बग्गी, वो भी है यहाँ पे अवेलेबल, गोल्फ कार्ट जैसे।
विदर्भा एक्सप्रेस आ चुकी है भाई 7:10 पर। और यहाँ पे आप देख लो इंटीरियर, गाड़ी साफ सुथरी है ना एकदम, गाड़ी बढ़िया है। और अपना HA1 का कोच है, आधा टू टायर है। वैसे ये सीट भी हमारी है और आधा फर्स्ट AC है यहाँ पे, ये देख लो। 13-15 उपमा शीरा, ब्रेड आमलेट, वेज सैंडविच, चीज सैंडविच, उपमा शीरा। देखो गाड़ी खुलने वाली है, उससे पहले ही उद्घाटन हो चुका है। शीरा, सैंडविच, कटलेट सब आने लगा है। बस थोड़ी देर और, सब एक साथ हो जाए फिर शुरू करते हैं। जोशांश भाई एक्साइटेड? मजा आएगा खाने के लिए। नींद बस थोड़ा इसमें ऊपर नीचे हो जाती है अर्ली मॉर्निंग की गाड़ी के कारण, बाकी मज़ा आता है। 7:12 पे गाड़ी अपनी खुली थी और अभी आपको दिखाते हैं मुंबई के खूबसूरत नज़ारे, वो भी मानसून के। तो दोस्तों मांडवी ऐसी गाड़ी है ना जिसमें अकेले ट्रैवल करने का तो कोई भी मज़ा नहीं है जब तक फ्रेंड्स का ग्रुप ना हो या फैमिली ना हो साथ में, क्योंकि इतना कुछ आपको खाने पीने को मिलता है, इतना कुछ देखने को मिलता है, नज़ारे कमाल के होते हैं कि भाई बिना फ्रेंड्स एंड फैमिली के वो चीज़ मज़ेदार नहीं होती है। हाँ, लेकिन अगर कभी आप बोर भी हो रहे हो, यात्रा करने का मन है, ट्रेन जर्नी करने का मन है, इंडिया में सबसे बेस्ट ट्रेन जर्नी जो कोई है वो मांडवी एक्सप्रेस की है, क्योंकि खाना तो मिलता ही है, साथ साथ नज़ारे आपको सबसे सुंदर मिलने वाले हैं। गाड़ी अपने पहले हॉल्ट दादर रेलवे स्टेशन आई है। अरे सर कम सर, स्टाफ कम। महालक्ष्मी एक्सप्रेस यहाँ पे आ रही है दादर में, और हम लोग दादर रेलवे स्टेशन से निकल रहे हैं। सुबह सुबह मुंबई में ट्रेनों का सिलसिला जो है वो बैक टू बैक लगा रहता है। और यहाँ पे देखो दादर साईनगर शिरडी के रेक भी खड़े हुए हैं, ये भी थोड़ी देर पहले ही आई है दादर। सामने से आ रही है अभी पंजाब में, तो अपनी जर्नी की शुरुआत होते ही ना जो पहला आइटम है वो साउथ इंडियन आइटम से शुरुआत करें हम लोग। भाई वैसे वड़ा पाव, उपमा शीरा सब आ रहा है, वो सब भी लेंगे, बट मैंने सोचा क्यों ना इससे शुरुआत की जाए, और इतने सारे लोग हैं तो मज़ा तो आने ही वाला है। ये लीजिए।
सीरा ब्रेड कटलेट ब्रेड आमलेट वेज सैंडविच चीज सैंडविच। बड़ा सांभर तो बहुत स्वादिष्ट था और भी आइटम आ गया। यात्रा शुरू होते ही अब मौसम एक बार देखिए क्या कमाल का हो गया। अनुज भाई बेस्ट सीट एंजॉय कर रहे हैं यार। वैरायटी है यहाँ पे खाने पीने की, और चीज़ें आ गई हैं। वह भाई फर्स्ट टाइम है ना, कैसा लगा टेस्ट? बहुत शानदार टेस्ट। सौरभ भाई की तो रेगुलर है, अप डाउन होता है डेली। आज टेस्ट मेंटेन है कि कुछ ऊपर नीचे? मेंटेन है ना, बस यही सुनना था मुझे। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। दिव्या ने भी उपमा शायद सीरा ट्राई किया, ठीक है। शायद भाई क्या फेवरेट है? मेरे को तो सब पसंद है, बड़ा पाव सब। इडली सांभर का बताइए। साउथ इंडियन तो बहुत ज़बरदस्त सांभर जो बनाया है ना, किसी होटल में मिलता है। वैसे तो मैं चीज़ सैंडविच प्रेफर नहीं करता हूँ, पर आज मैंने ट्राई की, एक्चुअली में अच्छी है भाई। अभी मेरा अनुज भाई आधा खा रहे थे, मैं तो निपटा ही गया। फिर मैंने सोचा नहीं आपको बता देता हूँ। और उपमा सीरा मेरा इस गाड़ी का हमेशा का बेस्ट कॉम्बो रहता है, और उपमा सीरा आज का भी ज़बरदस्त है। समोसा थोड़ा डिसअपॉइंट किया और वड़ा पाव थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया। बाकी सारी चीज़ें A to Z अच्छी हैं। एंड इवन ये जो कटलेट है क्रंची दिया गया है। नॉर्मल ट्रेन में सॉगी हो जाता है, मतलब थोड़ा सा ढीला डाला सा, इसमें क्रंची कटलेट है। बहुत अच्छी सर्विस है एंड चाय वगैरह भी आज की है। अब खाने पीने का तो भाई इस गाड़ी में दिक्कत नहीं होगी। एक्चुअली हम तो आए इसमें खाने पीने के लिए, 1-2 साल में एक चक्कर तो मार ही देते हैं एंजॉय करने के लिए। भाई अब तो खुद का हम लोग ये डिस्पोजेबल बैग वगैरह लेकर के चलने लगे हैं ट्रेन में, क्योंकि इंडियन रेलवेज़ का जैसा हाल चल रहा है, जो साफ़ सफाई वाले सीधा बाहर ही फेंक देते हैं ट्रेन के, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। किसी बड़े स्टेशन में हम खुद से इसे डाल देते हैं। बाकी इस ट्रेन की साफ़ सफाई अच्छी है, तो हम कलेक्ट करके रख लेंगे, क्योंकि खाने पीने के जो डिस्पोजल से बहुत ज़्यादा है, तो कलेक्ट करके इसमें रख देंगे। और या तो डस्टबिन में, या तो आने वाले स्टेशन के किसी डस्टबिन में वहाँ पुट करेंगे। और आप लोग भी चाहो तो इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि साफ़ सफाई हमें ही रखनी पड़ेगी ट्रेन में, ये हमारी जिम्मेदारी है। ले लीजिए भैया, थैंक यू भैया। नहीं ये सब है, अभी काम आएगा ये। धीरे धीरे हम लोग कोलकाता तरफ बढ़ रहे हैं, और यहाँ बारिश हमारे स्वागत के लिए तैयार खड़ी है। भाई मिले साथ में जर्नी कर रहे हैं, ट्रैक साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा है। भाई ने मांडवी एक्सप्रेस का ब्लॉग देखा था यूट्यूब पे, उसके बाद इसमें आपने प्लान किया ना? बिल्कुल बिल्कुल, आपको ब्लॉग देगा और फूड की इतनी तारीफ सुनी और आपके सब गाइडेंस के थ्रू हम लोग यहाँ पे आए हैं। कैसा लगा टेस्ट? बहुत अच्छा टेस्ट है। अभी तो हम लंच के लिए वेट करने वाले हैं, भाई लंच कैसा होने वाला है। और हम पूरा मतलब ट्रेन के भरोसे आए हैं, और आपका वीडियो देख के तो लगता है भाई नाराज तो बिल्कुल नहीं होंगे, खाना बहुत अच्छा रहने वाला है। ब्रेकफास्ट वगैरह भी काफ़ी अच्छा हमें भी मिला है, भाई को भी मज़ा आया। अच्छा लगता है, मतलब आप लोग अगर एक्सपीरियंस से सीख करके कुछ ट्राई करते हो तो। बाकी मांडवी कभी डिसअपॉइंट नहीं करती है। लेट्स सी पूरा ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस गोवा तक कैसा रहता है। अंबा नदी। इसी के साथ अपनी एंट्री हो रही है अभी कोंकण रेलवेज में। रोहा हम लोगों ने पार कर लिया है, और मांडवी अच्छी खासी रफ्तार में आगे बढ़ते हुए। देखो भाई हमेशा ये होता है ना कि रिकॉर्डिंग नहीं रुकनी चाहिए। आज उल्टा है, आज ये कि हाथ और मुंह दोनों ही नहीं रुकना चाहिए। खाना पीना ज़बरदस्त गाड़ी में आ रहा है, नज़ारे बढ़िया चल रहे हैं, और ये यात्रा भी चल रही है। सभी दोस्त लोग देखो सब के सब बाहर गए रिकॉर्ड करने के लिए, हम 3 लोग बचे हुए हैं। तो यहाँ पे फ्रूट सैलेड आया है, एकदम फ्रेश लग रहे हैं। आप ध्यान से देखो, कहीं कोई दाग नहीं। एप्पल देखो, पपाया देखो, वाटरमेलन देखो, पाइनएप्पल देखो, ये सर्व हुआ। और हमने बिल बोला भैया एक साथ लेना है, वैसे भी बहुत कुछ खाने वाले हैं ना, तो एक साथ ही बिल पे कर देंगे। अभी तक हम लोगों ने कम से कम 900 रुपये का सामान ऑर्डर कर लिया होगा आराम से। बाकी जो होता जाएगा आपको बताते जाएंगे। भाई सारे ऑप्शन तो सब लोगों ने थोड़े थोड़े ट्राई किए थे, लेकिन फ्रूट्स जब आए ना तब से सबके पास फ्रूट्स हैं। देखिए यहाँ अनुज भाई का चल रहा है, संदीप भाई खा रहे हैं, श्यान भाई वहाँ पे, वैभव भाई के लिए देखो, मतलब
फ्रूट्स जो है इतने फ्रेश कट फ्रूट्स में सर्व हुए हैं कि मज़ा ही आ गया। एप्पल मैंने ट्राई किया, पपाया आप देख लो, वाटरमेलन देख लो, और चाट मसाला तो हम अपने साथ में लेके चल रहे हैं। देखो चाट्स की बारी थी, फ्रूट चाट तो चल ही रही थी, पर यहाँ पे एक और चाट आई है, वो है भेलपूरी। मानगांव अपनी गाड़ी पहुँच गई है। बहुत सारी बोर्डिंग यहाँ से भी होती है, पर यहाँ पे सब लोग फ्रूट्स वगैरह एंजॉय कर रहे थे, तो हमने जस्ट ट्रायल के लिए एक भेलपूरी लिया इतने सारे लोगों के बीच में। सौरभ जी टेस्ट करिए, प्याज टमाटर देखो सब इसमें डाला हुआ है। फास्टिंग वालों के लिए मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, वो लोग फ्रूट्स खा सकते हैं फास्टिंग टाइम पे, बाकी हम जैसे लोग तो ये झुंड बना के कुछ भी खा सकते हैं। लेमन का टेस्ट आ रहा है अच्छा। अनंत भाई कहाँ जूझ रहे हो? मानगांव में गाड़ी बिफोर टाइम आ गई है 10:10 पे ही, और 10:20 का डिपार्चर टाइम है। विंडो बहुत गंदा था ये वाला, तो सब लोग मिलके उसे बाहर साफ कर रहे हैं। ये नेकी काम है, देखो कितना गंदा निकल रहा है ऐसे एक ही वाइप में, और काफ़ी हद तक साफ भी हो गया है। ये देखो अनिरुद्ध भाई भी वहाँ पे लगे हुए हैं, और लगेज के पास भाई किसी ना किसी को तो रहना पड़ेगा। जो काम रेलवे को करना चाहिए वहाँ देखो भाई लोगों ने किया है, पूरा साफ करके चमका दिया है भाई। इनकी मेहनत देखे रेलवे का इन्हें कॉन्ट्रैक्ट ना दे दे गाड़ी की विंडो साफ करवाने का। देखो पूरा एकदम नीट एंड क्लीन कर दिया है। कितनी ख़राब विंडो थी, मतलब बाहर का कुछ नहीं दिख रहा था, और एकदम साफ करके रख दिया इसको। देखो सारे विंडोज़ का हाल देखो, अकेला एक विंडो, इन लोग की मेहनत के बाद देखो कितना अंतर आ गया। देखो मानगांव में ना रत्नागिरी दीवा पैसेंजर आई है यहाँ पे, और इसमें WCM3 लगा हुआ था, आप लोगों ने तो देखा ही है। बाकी पूरी मेहनत रंग लाई है। इन लोगों ने गाड़ी का मिरर जो है साफ़ कर दिया बाद में। ओबिचस वाले भैया ने देखा कि ये लोग खुद कर रहे हैं, तो उन्होंने भी आके हेल्प की। स्टाफ भी हेल्पफुल है, पर दोस्त लोग भी ऐसे ही भाई कोंकण में ट्रैवल कर रहे हैं, सब कुछ टिप टॉप चाहिए। ये देखो फर्स्ट AC का कोच है, आधा फर्स्ट AC आधा 2 AC है। ये देखिए आधा यहाँ पे है फर्स्ट AC, और श्याम भाई अभी तक ड्यूटी पे थे। अब हमारा नया स्टाफ इस जगह पे आ गया है बारी बारी स्टाफ चेंज हो रहा है। फाइनली जाकर के मेरा फेवरेट आइटम आया, जिसका मैं इंतजार कर रहा था इस ट्रेन में, साबूदाना वड़ा। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुंबई जाते हैं तो हम लोग स्पेशली साबूदाना वड़ा तो खाते ही खाते हैं। सबको वड़ा पाव पसंद है, सबका फेवरेट वड़ा पाव होता है, मेरा साबूदाना वड़ा। 10 में 20 रेटिंग वाला बनाया भाई। ग्राउंड नट भी डाला होगा उसमें। सब कुछ प्रॉपर है, टेस्ट बहुत बहुत ज़बरदस्त है। ये बनाया अभी फ्रेश। नज़ारे तो आप लोग एंजॉय कर रहे हो। अब आपको दिखाते हैं क्रॉसिंग। आगे आ रही है अभी तिरुवनंतपुरम लोकमान्य तिलक गरीब रथ एक्सप्रेस, उसके साथ अपनी क्रॉसिंग होगी। अब ये रूट जो है सिंगल लाइन हो चुका है, तो अब जहाँ जहाँ जिस जिस गाड़ी से क्रॉसिंग होनी है, मांडवी एक्सप्रेस लूप होगी, और कई गाड़ियाँ मांडवी के लिए भी लूप होंगी। तो आपको क्रॉसिंग सुकून से देखने को मिलेगी। लोकेशन देखिए, हरियाली देखिए एक बार आप लोग।
दोस्तों अभी जो गरीब रथ गई उसमें आपने एक चीज़ ध्यान दी, लास्ट के 3 कोचेस जो हैं वो एसी चेयर कार के थे। आईसीएफ टाइम पे जब गरीब रथ ट्रेनें चलाई गई थी तो एसी 3 टियर और चेयर कार के कोचेस के कॉम्बिनेशन में चलाई गई थी, और इस गरीब रथ में भी आपको सेम कॉम्बिनेशन मिलता है। एलएचबी होने के बावजूद इसमें इतनी लंबी जर्नी, मतलब यार ये तिरुवनंतपुरम से और पूरा मुंबई तक लगभग मुझे लगता है 24 घंटे से ऊपर की जर्नी तो होनी ही चाहिए, और इतने में चेयर कार के कोच लगे हैं, बड़ी बात है। बाकी हमारे मांडवी निकलने के लिए तैयार है यहाँ से। ये देखिए यहाँ पे जो है बारिश शुरू हो गई है, जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही है कभी कभी बारिश आ रही है, कभी नज़ारे सुंदर हो रहे हैं, मतलब बैक टू बैक कुछ ना कुछ इसमें लगा हुआ है। बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलता है आपको इस जर्नी में। फिर से हमें विनहेरे में शायद लूट किया गया है, विनहेरे ही होगा मोस्टली, और यहाँ पे तिरुनेलवेली गांधीधाम के साथ अपनी क्रॉसिंग होने वाली है। मांडवी एक्सप्रेस को हर जगह लूट किया जाता है, इस ट्रेन को भाई कोई प्रायोरिटी नहीं मिलती है शूट में, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, लेकिन मज़ा बहुत आता है। बट वही है कि आराम से सुस्ताते हुए गोवा पहुँचती है। हरियाली देखिए आप भाई, गजब की हरियाली है कोंकण में। खाना तो खाना है, गाड़ी में स्नैक्स भी ज़बरदस्त वैरायटी में। वैसे आपको लोकेशन दिखाता हूँ सबसे पहले जहाँ आपने गाड़ी रुकी है। ये है विनहेरे स्टेशन, पीछे देखो पहाड़, हरियाली पूरी, और मेन लाइन पे गाड़ी के क्रॉस होने के लिए देखो सिग्नल ग्रीन दिया हुआ है पीछे, देखो थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा आपको, तिरुनेलवेली गांधीधाम की क्रॉसिंग के लिए। लोकेशन बहुत खूबसूरत है भाई विनहेरे स्टेशन की। तिरुनेलवेली गांधीधाम हमसफर एक्सप्रेस। हमसफर एक्सप्रेस में 7 स्लीपर के कोच लग चुके हैं, वाह क्या बात है। गाड़ी अपनी विनहेरे से निकली है भाई, बारिश नज़ारे, फिर से थोड़ी थोड़ी बारिश आ गई यहाँ पे, बहुत सुंदर है। बाकी वैभव भैया डाउन हो गए, वहाँ पे जाके सो गए, क्योंकि यार बहुत अर्ली मॉर्निंग, रात में भी देर तक जागते हैं हम लोग। जब ग्रुप साथ में होता है ना तो मस्ती चलती रहती है। अभी अगली क्रॉसिंग अपनी नेत्रवती से होगी, लेकिन वो थोड़ा आगे जाके होगी, तब तक शायद है कि हम लोग खेड़ पहुँच जाएंगे, खेड़ के बाद ही होने वाली है। इस ट्रेन में पेरेंट्स के साथ आओ, दोस्तों के साथ आओ, बैठ के भी इंजॉय करोगे ना तो भी बहुत मज़ा आएगा। अजीब सा मौसम हो गया ना, छाया धूप छाया धूप। गर्मी भी हो गई है बहुत। गर्मी भी हो रही है भाई। ये तो इधर पानी, हाँ मस्त, गाजर का सूप है ये। बहुत अच्छा नहीं था सूप, मैंने टेस्ट किया भाई, सूप में मज़ा नहीं बोले आया। क्या गरम? बाकी सब अच्छा था, नहीं सूप पीने का मन भी नहीं है, बस वो टेस्ट करने के लिए लिया था, मज़ा नहीं आया बस। चाय करवा पाओ तो बोल दो। सर बैठो थोड़ा।
देखो भाई बाहर मौसम तो बढ़िया है। अभी अपनी क्रॉसिंग नेत्रावती एक्सप्रेस से होने वाली है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, साबूदाना वड़े आए थे, इतने अच्छे लगे कि फिर से रिपीट हुए हैं और ख़त्म भी हो गए एक प्लेट तो। सौरभ भाई क्रिस्पी है, गरम है और टाइम देखो आप 12 बजे हैं। 12 बजे तक हम लोग दिन की सेकंड या थर्ड मील भी खत्म कर चुके होंगे ना अब तक। सब खा रहे, देखो सबके हाथ पे साबूदाना वड़ा है। और एक और यूनिक चीज़ दिखाऊं जो अभी जस्ट आई है, गर्मा गर्म गुलाब जामुन। अगर टेस्ट अच्छा हुआ ना इस बार फिर से रिपीट करूँगा, मेरे तो फेवरेट है भाई। दोपहर से पहले एक राउंड और होगा इसका। देखो खेड़ पहुंचने तक ज़बरदस्त बारिश यहाँ पे शुरू हो गई थी। कोंकण में आप कह नहीं सकते हो कि कब बारिश शुरू हो जाए, कब मौसम अप डाउन हो जाए। देखते हैं शायद नेत्रावती से क्रॉसिंग यही देखने को मिल जाए। माल गाड़ी चलाना मिल गई, नेत्रावती यहाँ नहीं मिली अभी। खूबसूरत कोंकण, खूबसूरत बारिश। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ज़बरदस्त बारिश शुरू हो गई ना खेत पहुँचते पहुँचते। अभी अंदर जस्ट गुलाब जामुन आएगी। मांडवी एक्सप्रेस देख लो, क्रॉसिंग वे से खेड़ में 10 मिनट तक रुकेगी कि अनाउंसमेंट हुई है। ये देखिए, ये देखिए ज़बरदस्त बारिश तेज हुई और ओह गजब। अंदर जस्ट अभी आए थे गर्मा गर्म गुलाब जामुन साबूदाना वड़ा और उतने में बारिश हो गई भयंकर यहाँ पे। मौसम देखो आप यहाँ पे, पहले भयंकर बारिश हुई, फिर धूप आई और अब देखो अचानक से मौसम खुल भी गया यहाँ पे। और यहाँ पे नेत्रावती एक्सप्रेस दिखेगी नहीं, नेत्रावती दिखेगी। ये देखिए नेत्रावती एक्सप्रेस आज की है, बट क्रॉसिंग हमारी कुछ ऐसी हुई कि वो अभी दिखेगी नहीं आपको। चले भी सीट पे चलते हैं। और हमारे निकलते निकलते थोड़ी थोड़ी बारिश देखो फिर से शुरू हो गई यहाँ पे। नेत्रावती भी आई है, ज़्यादा देर का हॉल्ट नहीं होगा। अब देखो सिंगल लाइन रूट है इसलिए गाड़ियों को एक दूसरे का वेट करना पड़ता है। तो भैया अगले राउंड खाने के लिए तैयार। लंच ऑर्डर हमने दे दिया है, वेज पनीर कोल्हापुरी और पनीर अपना कढ़ाई पनीर, 15 रोटियाँ, मंचूरियन, वेज बिरयानी 2, वेज फ्राइड राइस। और सौरभ भाई ने अपने लिए नॉनवेज का ऑर्डर दिया है। रहेंगे नहीं सौरभ भाई बिना नॉनवेज की। सौरभ भैया नहीं रह सकते बिना नॉनवेज। और बाकी इस ट्रेन का गुलाब जामुन मैंने सोचा था कि अच्छा होगा तो और मंगाएंगे, ऑलरेडी बोल दिया भैया लंच के साथ 5 और ले आना, बहुत टेस्टी है। मेन बात क्या, गर्मा गर्म गाड़ी में गर्मा गर्म गुलाब जामुन सर्व हो रहा है। और ये गुलाब जामुन लैंगचा आप बोलोगे इसे, लेंथ वाइज है ये, ज़बरदस्त टेस्ट के साथ। मैं भैया टेस्ट करो ना एक बार, ये उठा दो, पूरा ही उठा लेंगे। अभी तो काफ़ी देर हो गई आके, इसको गर्म था। आइसक्रीम की कमी है ना बस, वनीला आइसक्रीम उसमें डाल दो, जन्नत। वैसे ही गर्मा गर्म है, बड़ा सही लग रहा है, बहुत सॉफ्ट है। अगला हॉल्ट अपना चेपलून है। वैसे तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि पेट भरा है। बाकी किसी को वड़ा पाव खाना है, आप किसी नॉर्मल ट्रेन से आते तो चेपलून में अच्छा मिल जाता है, ये बात तो सही है। मूंग दाल हलवा, गाजर हलवा, गुलाब जामुन सब कुछ ऑप्शन अवेलेबल है। वाह, गाजर हलवा भी 2 ही करो फिर। गाजर हलवा अच्छा ठीक है, बाद में भैया देख लेंगे। खत्म हो जाएगा। अच्छा तो नहीं दे दो ना, हम भी खत्म ही करेंगे उसको वैसे। भैया ने डरा दिया। वाला गाजर हलवा, मूंग दाल हलवा, गुलाब जामुन।
ट्रेन अभी अभी अपनी टनल से गुजर रही है। ट्रेन अभी देखिए अपनी टनल से निकल रही थी। रोशनी आते ही ये हाल है कुछ। बढ़िया बढ़िया। वाह यार क्या लग रहा है, देखो नज़ारे गाँव के। हाँ साथ साथ नदी भी चल रही है, वाह। और साथ साथ खाना पीना तो चल ही रहा है नॉन स्टॉप। क्या लग रहा है देखो नज़ारे, नारियल के पेड़ सब कुछ भाई। ट्रेन में बैठे बैठे जल्दी से मूंग दाल का रिव्यू हो जाए। केवल मूंग दाल नहीं है भाई, थोड़ा मिक्स है। भुट्टे की और मुझे कॉर्न भी मिक्स है थोड़ा। भुट्टे का मिक्स, भुट्टे का हलवा भी अच्छा लगता है मुझे। और देखते हैं गाजर का हलवा कैसा है। गाजर हलवा में तो गाजर ही पड़ी है, इसी का सूप बना था। उसका ही जो ये होगा उसका हलवा बनाया होगा। 100% वही है। फिर फ्लेवर चले गया होगा ना पूरा। सेम टेस्ट आ गया ना। ठीक है लेकिन अच्छा है, गाजर का हलवा भी अच्छा है। हलवे से थोड़ा गाजर वो वाली है ना, ऑरेंज वाली। जूस वाली गाजर है वो। हलवा ठीक है लेकिन ये मूंग दाल होना अच्छा लगा। मेरे को गाजर का अच्छा लग रहा है। तुम्हें? थोड़ा स्वीट नहीं है, नॉर्मल है अच्छा लगा। हलवा। देखो भाई 12:28 का अराइवल टाइम था चिपलून का। 12:28 से 12:30, 10 मिनट पहले मांडवी स्टाइल से आ चुकी है यहाँ पे। कोई डिले नहीं, कुछ नहीं। खाने पीने वाली गाड़ी है, फ्रूट सब कुछ मिल रहे हैं। पर कोंकण में आए हो तो कोंकण के आम टेस्ट करके जाएं क्या? अच्छा ये पायरी बचा है अभी। केले हैं, छोटे छोटे वाले आम हैं, सब कुछ अभी। आम लेकर के आया हूँ जस्ट टू टेस्ट, देखते हैं कैसे होंगे। बाकी कोई तो गाड़ी आ रही है वहाँ पे, उधना स्पेशल, रत्नागिरी उधना शायद।
इतना बढ़िया बढ़िया खाना खा के सुस्ती सी आ गई थी। अभी लंच भी आ रहा है, वो सोच के तो हैरानी हो रही है। संदीप भाई वड़ा पाव भी एक लेकर आए थे और पीछे आइए मैंगलोर उधना स्पेशल। जो अराइवल आप लोगों ने देखा वो भैया लेकर आए थे, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें से कोई ना कोई बारी बारी लगेज का ध्यान रख रहा है, क्योंकि देखो 8 आदमी का सामान है और आप तो जानते ही हो 15-20 दिन के ट्रिप में सब कुछ रहता ही है, तो सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग भी कभी भी ग्रुप में ट्रैवल करो ना, इंडियन रेलवेज़ का कोई भी रूट हो, कितने भी अच्छे लोग हों, सतर्कता ज़रूरी है, क्योंकि जिस दिन गलती होगी उस दिन रिग्रेट होगा बस। बाकी संदीप भाई वड़ा पाव भी लेके आए थे, श्याम भाई ने दही भी ले लिया। इतना खाना ही मेरे आंखों के सामने रखा कि यही देख के और नींद आ रही है सोच सोच के। तो मैंगलोर उधना समर स्पेशल। चिपलुन से फाइनली गाड़ी अपनी निकली है। अब यहाँ से रूट जो है और बेहतर होता चला जाएगा और दोपहर 3:30 बजे तक वन ऑफ द बेस्ट जर्नी आप एंजॉय करोगे। यहाँ पे फ्राइड राइस आ चुकी है, मंचूरियन है ड्राई, पनीर की 2 तरह की सब्जियाँ हैं, कोल्हापुरी में देखिए चिली भी पड़ी हुई है, रायता, बिरयानी, चपाती, सलाद भी आज का है। अब ज़्यादा लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो सलाद का भी ऑप्शन मिल गया और इन सब का बिल आने वाला है बाद में। देखो खाने का कैसे वेट कर रहे हैं दोनों। मिलेगा भाई, मौका मिलेगा, अभी सब रिव्यू करेंगे साथ में बैठ के। खाना देखने में तो अच्छा लग रहा है, टेस्ट आपको जल्दी बताते हैं। अभी इसको अनदेखा मत करना, सबके सामने मारा तुमने, अच्छा है। अब तुम कुछ हरकत करो। तुमको मैं दिखाती हूँ टिकट के टाइम पे, बस नहीं मारते भाई इधर पे। मेरे को पड़ी है भाई, मैंने थोड़ी मारा। भाई देखो खाना हम लोगों ने यहाँ पे अपना सर्व कर लिया है। खाना बहुत स्वादिष्ट है ट्रेन का। प्लेट्स हम लोग खुद से लेकर आए थे। सेंस कैसा है? जबरदस्त भाई, वह भैया तो फर्स्ट टाइम है। बहुत शानदार टेस्ट है। बिल आपको दिखाऊंगा तब पता चलेगा कि रेट क्या है। बाकी खाने का स्वाद, मैंने बिरयानी बस टेस्ट की थी है, देखो ये बहुत टेस्टी लगी। बाकी चीज़ें भी जल्दी जल्दी टेस्ट करते हैं। संगमेश्वर रोड के बाद सबसे सुंदर रोड जो कोंकण का है वो शुरू होता है, तो भाई भागना है तुरंत बाहर। और यहाँ बारिश शुरू हो चुकी है, ये तो मिस करना ही नहीं है। देखिए बारिश लगातार यहाँ पे शुरू हो चुकी है। अभी हर चीज़ मैंने टेस्ट की, एकदम होटल वाला स्वाद आपको ट्रेन में बैठ के मिलता है। पनीर दोनों ही ज़बरदस्त है, बट आई वुड रिकमेंड कि कोल्हापुरी ज़्यादा अच्छी है। वेज बिरयानी फ्राइड राइस से अच्छी है, पर हैं दोनों ही अच्छे। मंचूरियन भी बढ़िया है और रोटी घर वाली रोटी। देखो बाकी ट्रेनों आप जो खाते हो उस रोटी और इस रोटी में ज़मीन आसमान का अंतर है। बहुत टेस्टी है सैलड के साथ। कहते भाई बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अभी हमने बैंगलोर में ट्रैवल किया था, वहाँ पे कैसी रोटियाँ मिलती है और यहाँ पे देखो उससे 10 गुना अच्छा खाना है भाई। राजधानी तो फेल इस गाड़ी के आगे, कोई कंपैरिजन नहीं है। बहुत स्वादिष्ट। इंडियन रेलवेज़ में ना ऐसी केटरिंग अगर हर गाड़ी में हो जाए तो ना आपको कहीं ट्विटर में कंप्लेंट मिलेगी, ना कोई यात्री अनसेटिस्फाइड होकर के गाड़ी से उतरेगा। खाना बहुत स्वादिष्ट है। बिल्कुल। वाह वाह, खाना खाते खाते राजधानी दर्शन। मैं बोल ही रहा था ना अभी राजधानी आने वाली होगी। हमारा वाला ही रेके देखो, दुरंत वाला कुछ। चलिए भाई, खाना भी देखो समाप्त हो गया। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लो कि क्या चीज़ कैसी टेस्ट, इससे आप लोग अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि क्या चीज़ कैसी टेस्टी बनी होगी, कि कैसे ऐसी चीज़ें ख़त्म हुई हैं उससे। और वहाँ सौरभ भाई हमारे अकेले देखो कोने में बैठ के क्या खा रहा है। सौरभ भाई कैसा बना है वैसे? अच्छा नॉनवेज अच्छा है। चलो वेज वाली पार्टी इधर, नॉन वेज वाली पार्टी उधर। गाड़ी देखो अपनी संगमेश्वर रोड में खड़ी हुई है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, देखो इसे हम लोग तो काई बोलते हैं। काई देखो जैसे लगी हुई दीवारों में, लगातार बारिश के कारण लगती है, जिसके कारण बहुत स्लिपरी हो जाता है। ये कोंकण रेलवेज वालों ने ठीक किया है कि ऐसा यहाँ पे बिछा रखा है, जिसके कारण ना फिसलेगा नहीं इंसान। बारिश कैसी भी हो, मौसम कैसा भी हो, फिसलन वगैरह ख़त्म हो जाती है। टैप लगे हुए हैं, देखते हैं पानी आ रहा है कि नहीं। वैसे तो फ्रेश पानी आ रहा है पूरे कोंकण में। वाह, बहुत अच्छा लगा यार। ग्राउंड वाटर आ रहा है यहाँ पे कम से कम। जगह बहुत सुकून वाली है, यहाँ घंटों बैठा जा सकता है। क्यों शायद भाई? मज़ा आ जाएगा बहुत। पूरा स्टेशन सारे पास मांडवी कोंकण करने की रेक शेयरिंग, और हमारे यहाँ लड़के को देखो चिकन बाजी हो रही है, मौसम एंजॉय करते हुए। हल्की हल्की बारिश देखिए फिर से शुरू हो गई और अनाउंसमेंट हुई है सावंतवाड़ी दिवा एक्सप्रेस की। देखते हैं उसका अराइवल आपको दिखाएंगे अभी।
राजधानी गुजरी है और पीछे पीछे वो भी आ रही है, इसलिए मांडवी यहाँ पे खड़ी हुई काफ़ी देर से। भाई कोंकण में मानसून का कुछ नहीं कह सकते, अभी नीचे घूम के आए कुछ नहीं था, अभी अचानक से भयंकर बारिश यहाँ पे। सावंतवाड़ी दिवा पैसेंजर, इसे अब एक्सप्रेस कहा जाता है। क्योंकि अब पैसेंजर ट्रेन में भी ना 2 3AC इकोनॉमी के कोचेस लगने लगे हैं, जिससे आप बुक कर सकते हो। इसके हर जगह हॉल्ट है, पर AC क्लास की सुविधा भी आपको मिल जाती है। गाड़ी फाइनली जाकर के संगमेश्वर रोड से निकल रही है और खूबसूरत नज़ारों के लिए तैयार हो जाइए। नॉन स्टॉप बहुत सुंदर नज़ारे अभी आपको बैक टू बैक देखने को मिलेंगे। अभी ऐसा लग रहा है आपको कि जैसे हम लोग रात में यात्रा कर रहे हैं, पर गाड़ी अपनी टनल से गुजर रही है। ये है भैया करबुड़े लॉन्गेस्ट टनल, सेकंड लॉन्गेस्ट हो गई अब तो ना श्रीनगर वाले के बाद से। लगभग 11 किलोमीटर लंबी है, 11 किलोमीटर। हाँ, अब रत्नागिरी आने वाला है, तैयारी करिए रत्नागिरी की। उक्षी और भोके ये दोनों जो स्टेशन है
वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रेलवे स्टेशन में से आते हैं इंडियन रेलवेज़ के। और बाकी अभी हमारी ट्रेन भोके में लूप हो गई क्योंकि भाई क्रॉसिंग होने वाली है मांडवी की, मांडवी एक्सप्रेस से। मांडवी एक्सप्रेस क्रॉसिंग मांडवी एक्सप्रेस। फाइनली हम लोग अभी रत्नागिरी रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत शहर है, हम लोगों ने विज़िट भी किया है। अभी आपको नीचे उतर के बताता हूँ इसके बारे में। बिल्कुल डॉट ऑन टाइम ट्रेन एंटर कर रही है। 2:45 का टाइम था तो ट्रेन 2:45 एग्जैक्टली रत्नागिरी रेलवे स्टेशन एंटर कर रही है। ऑमलेट लेना है सौरभ, तुम्हारे लिए बिक रहा है। रत्नागिरी में तो यार वड़ा पाव तो है ही, साथ में फ्रूट्स वगैरह भी आपको मिल जाते हैं। और ये वाला स्टॉल में हमेशा ही ना मल्टी वैरायटी की चीज़ें मिलती हैं। तेजस से भी आए थे तो भी हमने यहाँ से बहुत कुछ खरीदा था। काफ़ी कुछ मिल जाता है इस वाले स्टॉल में। यहाँ भी देखिए फल वगैरह रखे हुए हैं, पेरू हो गया, केला हो गया, ये सब यहाँ पे रखे हुए हैं लोगों ने। हम लोग जब रत्नागिरी आए थे ना इससे पहले तो गणपति पुले गए थे घूमने के लिए, रुके भी थे यहाँ पे, बीच के पास स्टे किया था, नाइट स्पेंड की थी। मतलब 6-7 दोस्त लोग मिल के आए थे। और हापुस का सीज़न था लास्ट ईयर तब भी, तो हापुस वगैरह भी खाए थे। जूस वगैरह भी अच्छा मिल जाता है। सिटी बहुत प्यारा है, लोग बहुत प्यारे हैं। आपको गणपति पुले के पास बहुत मज़ा आएगा कभी अगर आओगे तो। यहाँ से कुछ स्नैक्स वगैरह देख लेते हैं। बस स्टॉल से मैंने एक नट क्रैकर, एक लिटिल हर्ट्स और ये अम्बा वड़ी लिया है जो कि हापुस के आम की है। अब देखेंगे यात्रा में एक्चुअली में कैसी है। थैंक यू सो मच आने के लिए। लोग मिलते तो अच्छा लगता है, प्यार से आए भैया मिले, इतनी देर की वीडियोस वगैरह देखते हैं। उनको पता था कि सत्य भाई निकले तो मानसून सीरीज के लिए निकले होंगे। गाड़ी अभी हमारी यहाँ रुकी रहेगी क्योंकि क्रॉसिंग होने वाली है, सामने से कोई तो गाड़ी आ रही है। और ये देख लीजिए यहाँ पे रत्नागिरी में कंस्ट्रक्शन चल रहा है और बारिश का हाल आप समझ ही सकते हो कितना बुरी तरीके से हुआ होगा। अभी 2 निकाल दो खाने के लिए, बाकी पैक कर दो। हाँ हाँ, ये सौरभ भाई को यहाँ पे हापुस आम मिल गए। दिखाना एक बार, खोलो। वाह, कितने में? बढ़िया लग रहा है। बाकी पैक करून टाकतो। ग्रास नाही ना त्यामध्ये? नाही ना, ठीक आहे, पैक कर। काय याचं बाबा? लगभग आधे घंटे रुकी मांडवी यहाँ पे। फाइनली रत्नागिरी से हम लोग निकल रहे हैं। हाँ भैया, अराइवल। भैया को भी हम लोग रेल फैनिंग के वीडियो बनाने ज़बरदस्ती सिखा रहे हैं। ट्रेन तो पहले से पसंद है। सीट में जिम्मेदारी के लिए 2 लोग आ गए, अब वापस से बाहर डिपार्चर पे।
गाड़ी अपनी रत्नागिरी से लंबे हॉल्ट के बाद, आधे घंटे के हॉल्ट के बाद निकल रही है वापस से। बहुत बढ़िया शहर है, और स्पेशली जब यहाँ पे मानसून आ जाए तब तो और ज़बरदस्त। डेढ़ घंटे से ज़्यादा की नींद सो करके अब जाके उठा हूँ। वाह, ये लोग भाई लोग जग रहे थे, चाय पार्टी सब चल रही थी। क्या क्या निकल गया? जनशताब्दी निकल भाई गई, जनशताब्दी निकल गई, तेजस निकल गई, और काफ़ी सारे झरने निकल गए। अच्छा, वैभववाड़ी निकला क्या? वैभववाड़ी फोटो लिए क्या उसमें? देखो भाई, मैंडेटरी था ये, हम लोग इसका तो इंतजार कर ही रहते हैं। वैभव भैया का वैभववाड़ी में फ़ोटो लेना था। चलो ये चीज़ हो गई, टारगेट सारे पूरे हो गए, बस मैं सो रहा था यार, काफ़ी थकान सी हो गई थी। अब चाय मिली सो के उठते ही। मांडवी मतलब घर, चलता फिरता रेस्टोरेंट बोलो, घर बोलो, खाना पीना सब आ रहा है। ये मेथी बड़ी क्या? हाँ, कोई तो स्टेशन आ, कनकावली शायद ना। कनकौली। पूरी गाड़ी खाली हो गई, कोच में 5 लोग हैं। कनकावली में देखिए बहुत सारे लोग गाड़ी से उतरे हैं, और बहुत सारे काउंटर्स भी हैं खाने पीने के। भाई लोग वहाँ पे गए, देखिए 5:40 पे गाड़ी यहाँ पे अपने पहुँच गई। भाई बहुत खूबसूरत यहाँ पे देखिए फुट ओवर ब्रिज बना हुआ है। बाकी कोंकण की खूबसूरती तो क्या ही बोलूँ, जितनी बार आप देखो, जितनी बार आप निहारो कमी है। बारिश हो रही है धीरे धीरे, चाय पानी इस गाड़ी में सब बढ़िया मिल रहा है। अर्ली मॉर्निंग उठे तो एक अच्छी नींद भी हो गई, मतलब सब कुछ 10 on 10 है। दोस्त लोग साथ में, मतलब सबसे बेस्ट तो वो है। कुछ मिला सौरभ भाई? गुड डे, थैंक यू। अब गुड डे तो हो चुका है, शाम बची है बस। आज मेरे दिन की जो सबसे स्वादिष्ट चीज़ है ना, उसको रिपीट फिर से कर रहे हैं। शाम में भी साबूदाने वड़े, बिना इसके आज मांडवी की ट्रेन जर्नी अधूरी रह जाती। नज़ारे बाहर बहुत बढ़िया चल रहे हैं, गाड़ी लेकिन धीरे है थोड़ा। अभी गोवा पहुंचने में रात के 10 बजने ही वाले हैं आज। बहुत खूबसूरत सी नदी को भी पार कर रहे हैं, नज़ारे और भाई साबूदाना वड़ा, ये कॉम्बिनेशन बेस्ट है। जैसे जैसे कोंकण में पानी बरसेगा, नदियों का कलर और गाढ़ा होता जाएगा, क्योंकि देखो मिट्टी वगैरह बहती है, सभी चीज़ें, और ये समुंदर में जाकर जब मिलते हैं तो वो भी पूरा वैसे ही कलर उसका बदल जाता है। तो ये चीज़ होती है। जितना हरा भरा, जितना खूबसूरत लग रहा है, कई बार ये उतना खतरनाक भी हो सकता है। तो थोड़ा जब भी आप आ रहे हो, लोकल घूमने निकल रहे हो, तो लोकल लोगों की मदद भी ले लेना। मेंटेनिंग द क्रिस्पी लेगेसी अगेन, जबरदस्त। गाड़ी अपनी सिंधुदुर्ग रेलवे स्टेशन पहुंच रही है, और हमारे सौरभ भैया यहीं पे उतरेंगे आज। आइए सौरभ भैया, सिंधुदुर्ग आ गया। सिंधुदुर्ग के आम भी ले लेना, बड़ा अच्छा लगता है कोंकण का। देखो एक स्टॉल, बगल में बैठने की जगह, और सब लोग बैठे हैं शांति से।
6 बजे गाड़ी शार्प पहुंच रही है। फिर मिलेंगे जल्दी अगली जर्नी में, ख्याल रखना, ठीक है? एक फोटो लेते हैं ना सबका। हाँ हाँ आओ। कुडाल उतरने वाले थे, जल्दी उतर गए तुतारी की क्रॉसिंग के लिए। पूर्णा मस्त क्रॉसिंग भी हो गई यहाँ पे कंकावली में, सॉरी सिंधुदुर्ग में। बाय बाय, अपना ख्याल रखना, मिलते हैं फिर परसों सुबह। चिन्मय भाई के घर के स्टेशन पहुंच चुके हम लोग कुडाल। ये आप लोग देख लो कुडाल रेलवे स्टेशन, अच्छा है मतलब। चिन्मय भाई के साथ कभी आएंगे तो यहीं पे उतर के ऑटो वगैरह लेने जाएंगे। ऑटो स्टैंड भी देखो यहीं पे है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे बारिश ना हुई हो। तुतारी एक्सप्रेस के साथ क्रॉसिंग यहाँ पे रोका है। सौरभ भाई यही ट्रेन लेने वाले थे कुडाल से, पर वो जल्दी उतर गए, उन्हें लगा शायद ज़्यादा टाइम ना मिल पाए। बाकी कुडाल का फुट ओवर भी देखो क्या मस्त सा बना है यहाँ पे। सावंतवाड़ी रोड दादर तुतारी एक्सप्रेस आ चुकी है। ये कल सुबह 5 साढ़े 5 तक तो भाई दादर भी पहुंचा देगी। रात में 10 बजे तक रत्नागिरी को जो इसका टाइमिंग होती है। गाड़ी बहुत साफ़ सुथरी और अच्छी है। फाइनली हम लोग कुडाल से निकल रहे हैं और सौरभ भाई की गाड़ी को भी यहाँ पे सिग्नल मिल चुका है जाने के लिए। अचानक से बारिश थम से गई ना, इस सेक्शन में कम हो रही है। जुलाई मंथ में आएंगे कुडाल चिन्मय भाई के साथ। देख लो सावंतवाड़ी में हमारी गाड़ी रुकी हुई है अभी। एक्चुअली हमारा जो पुराना प्लान था उसमें केवल मांडवी एंजॉय करने आ रहे थे, गोवा का स्टे नहीं था। तो हमने प्लान किया था कि सावंतवाड़ी उतरेंगे और उसकी जो बहन है कोकन कन्या वो लेकर वापसी कर लेंगे। सेकंड प्लान था कि कुडाल उतरेंगे और तुतारी लेके वापसी प्लान कर लेंगे। ऐसे कुछ बहुत सारे रैंडम प्लान बना के हम लोग निकले थे। लास्ट में फाइनली प्लान हुआ है कि अभी इस रूट से जाएंगे और दूध सागर वाले रूट से वापसी हमारी, जो कि प्लान है, सबको टिकट्स वगैरह बुकड है। तो वापसी वह दूध सागर होने वाली है, शाम की चाय वगैरह एंजॉय कर रहे हैं अभी। कमाल की बात आपको बताऊं, सावंतवाड़ी रोड से अपनी मडगांव जाने वाली पैसेंजर इसका 6:50 पे डिपार्चर है और हमारा 7:02 पे है। ये 9:30 पहुंच जाएगी और हम लोग 10 बजे पहुंचेंगे गोवा। भाई ये मांडवी एक्सप्रेस कुछ ज़्यादा ही स्लो है। गाड़ी खाते पीते आराम करने के लिए तो बढ़िया है, लेकिन अगर किसी को गोवा जल्दी पहुंचना है तो उसके लिए बढ़िया नहीं है। रात 10 बजे पहुंचाती है। अगर आप मडगांव के आसपास नहीं रुक रहे हो तो आपको मतलब सिटी वगैरह जाने में, पणजी वगैरह जाने में भाई बहुत महंगा पड़ने वाला है। तो थीविम वगैरह अगर आप उतर रहे हो, आपका स्टे वहाँ पे तो अच्छा है, समय से पहुँच जाएगा। लेकिन गोवा के लिए थोड़ा लेट हो जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आपका स्टे मडगांव में ही है तो कोई दिक्कत नहीं। लो भाई 6:50 हो गए और निकल गई यहाँ से गाड़ी। हमारे आगे आगे चलने वाली है। इसमें भी 2 इकोनॉमी 3 AC लगे हैं। है तो वैसे पैसेंजर हॉल्ट वाली गाड़ी,
बट अब हो गई है एक्सप्रेस, क्योंकि इसमें AC 3 टायर के कोचेस लग गए हैं। आधे कोचेस इसमें सेकंड सीटिंग के रिजर्व भी कर दिए गए हैं। लो भाई डिपार्चर हो गया। ये प्लेटफॉर्म बड़ा गजब लगा, देखो दोनों तरफ प्लेटफॉर्म में, बीच में रेक खड़ा होता है। यहाँ क्या बोलेंगे, मास्टर या पायलट? पायलट कहते हैं जहाँ तक मुझे पता है। सही जवाब। बिल्कुल 7:02 पे डॉट ऑन टाइम मांडवी भी निकल चुकी है भाई अपनी वापस से मडगांव के लिए। आगे आगे पैसेंजर चलेगी और पीछे पीछे मांडवी। गाड़ी में मना कर दिया था क्योंकि ऑलरेडी इतना कुछ खा चुके हैं भाई, अब जगह नहीं है। बट बिल अपना आज का गेस करो आप लोग कितना होगा। देखो यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए शुरुआत यहाँ से होती है। आहूजा केटरर्स की इसमें केटरिंग है, ठीक है। कोंकण कन्या के साथ एक शेयरिंग, कर्ड हमें मटका कर्ड लिया, टोमेटो सूप लिए, ब्रेड कटलेट, सैंडविच, साबूदाना वड़ा, चिकन चिल्ली सौरभ भाई ने लिया था, चिकन फ्राइड राइस लिया था उन्होंने, कढ़ाई पनीर, कोल्हापुर पनीर, भाई सब कुछ है। और सबका हिसाब मैं बताऊँ आपको कितना आया है बिल। देखिए 2685, ज़बरदस्त। लेकिन इस बार भी कम है। जब केवल लड़के लड़के हम लोग आए थे एक बार, अब से 2 से 3 साल पहले 4800 समथिंग बिल बना दिया था। तो मल्हार भाई, सौरभ भाई सब लोग थे एंड टू एंड। खूब खाया था भाई, इससे भी ज़्यादा खाया था। आप अंदाज़ा आप लगा ही सकते हो कितना खाया होगा उसमें। ये बिल उसको बीट नहीं कर पाया इस बार। हम लोग अगली बार बीट करना है जरूर भाई। अगली बार और मेहनत करनी पड़ेगी इसको बीट करने के लिए। थोड़ा वजन और बढ़ाना पड़ेगा, डाइट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बल्कि वैरायटी उतनी ज़्यादा नहीं कर पाए। चलो कोई बात नहीं, बिल कुछ इतना आया है। मिलते हैं आपसे जल्दी। अभी शायद कहीं अंधेरे में रुकी हुई गाड़ी अपनी। कौन सा स्टेशन है? मादुरे। अनशेड्यूल्ड है। हाँ, देखो भाई आने वाले स्टेशन में आपसे मुलाकात। कोंकण कन्या एक्सप्रेस। यहाँ पे देख लो अपनी मांडवी एक्सप्रेस पहुँच चुकी है करमाली रेलवे स्टेशन। 8:22 का अराइवल टाइम है, 8:20 से 22 बिफोर टाइम गाड़ी आई है। और आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ से जस्ट 30 किलोमीटर बचता है मडगांव रेलवे स्टेशन, और गाड़ी को 9:55 यानी ऑलमोस्ट 10 बजे का समय दिया हुआ है। 1 घंटा 40-45 मिनट दिया है केवल 30 किलोमीटर्स के लिए, ताकि मांडवी अगर यहाँ लेट होती है रास्ते में तो कवर हो सके। अब मुझे नहीं पता इसको प्लेटफॉर्म में कब तक लेंगे, बट रियलिटी तो आप समझ सकते हो कि अच्छा खासा टाइम इस गाड़ी को दिया हुआ है। बाकी ये रहा अपना कोच। बहुत सारे लोग यहाँ उतरते हैं। थीविम भी गाड़ी का शॉप है, पेडनेम भी है, करमाली भी है, ताकि जिन लोग को नॉर्थ गोवा वगैरह घूमना है, कई लोग के स्टे वगैरह थीविम और करमाली में बुक होते हैं, तो आप लोग यहाँ उतर सकते हो।
दूसरी गाड़ी के साथ तो अपनी क्रॉसिंग हो रही है यहाँ पे। काफ़ी देर से अपनी ट्रेन करमाली में ही खड़ी है अभी। मालगाड़ी लग रही है। मत्स्यगंधा एक्सप्रेस। बेंगलोर मुंबई मत्स्यगंधा एक्सप्रेस के साथ अपनी क्रॉसिंग हो रही है, इसलिए हमारी ट्रेन देखो काफ़ी देर से खड़ी है। और अभी आप टाइम देखेंगे तो 8:33 हो गया। ये गाड़ी के साथ यही है मांडवी के साथ की क्रॉसिंग वगैरह के लिए सबसे पहले लोवेस्ट प्रायोरिटी इस गाड़ी को मिलती है, तो हर जगह खड़ी हो जाती है। अभी आप लोग गेस करिए कौन सी ट्रेन मूव कर रही है। मत्स्यगंधा के आने के बाद मांडवी को भी डिपार्चर सिग्नल मिल चुका है, तो हम लोग तैयार हैं। देखिए सामने ग्रीन सिग्नल हो रखा है। रात ज़्यादा इसलिए उतना क्लियर नहीं आ रहा है, बट सिग्नल हमें मिल चुका है। जनरल भी खाली है मत्स्यगंधा का, बहुत खाली है, मतलब लोग लेटे हुए हैं आराम से। अभी पार करने वाले हैं सुवानी नदी को, बहुत खूबसूरत है। ठीक है, 2 मिनट में मैं आपको भेज रहा हूँ सर। बिफोर टाइम अपनी ट्रेन पहुँच चुकी है और पीछे अपना होटल हो रहा है वीवा होटल, जहाँ अपना स्टे है। 9:55 का टाइम था, 9 बजे ही गाड़ी अपनी गोवा पहुँच चुकी है। वाह भाई, ये है मांडवी एक्सप्रेस। फाइनली गोवा पहुंच करके बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि गाड़ी समय से पहले भी आ चुकी है और अब जा करके रेस्ट मिलेगा, क्योंकि नॉन स्टॉप रिकॉर्डिंग चल रही थी। कैसा था जर्नी एक्सपीरियंस भाई लोग? बहुत बेतहाशा अच्छा, खाना पीना नज़ारे सारी चीज़ें मज़ेदार। और मेन बात पता है क्या, सब लोग हैं ना साथ में, तो खाने पीने का मज़ा कुछ और ही होता है। और ओवरऑल मांडवी में साफ़ सफाई भी ठीक ठाक थी, बाहर से थोड़ी गंदी लग रही थी लेकिन अंदर मेंटेन थी। और खाना पीना तो भाई ज़बरदस्त था। और एक और चीज़ है कि बिल जो है ना वो डिवाइड हो रहा है सबके बीच में, तो अच्छा लग रहा है। मतलब 2800 रुपये बिल प्लस 900 रुपये जो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह जो फुटकर में हम लोग खा पी रहे थे ना, उन चीज़ों का लगा। तो उस हिसाब से जर्नी जो है वर्थ इट हो गई टोटली, क्योंकि हमने बहुत कुछ खाया। आपने तो देखा ही, बोंगाली तुमने नॉनवेज क्यों नहीं खाया? नॉनवेज नहीं खाती हूँ ना अभी, मैं छोड़ दिया ऑलमोस्ट। छोड़ दिया नॉनवेज? वेज कैसा लगा खा के, अब ये बता दो कम से कम। बहुत अच्छा है, सस्ते में, इतना सस्ते में क्योंकि सब लोग थे वरना प्राइस नॉमिनल है ना। हाँ, गाड़ी का तो उपमा शीरा शायद 40 या 50 रुपए का था। बाकी कुछ भी लो, सबसे बेस्ट साबुदाना वड़ा। भाई कॉफ़ी 10 रुपए की देख के ना पेंट्री में मिलने वाली, मैं वहीं वो हो गया था, फ्लैट हो गया था। हाँ, हमने सोचा 4 साढ़े 4 तक बिल आएगा, 2800 में बिल थम गया। लेकिन बाकी हमने जो फुटकर सामान लिया था उसमें 800-900 रुपये का तो खर्चा हुआ ही था। तो ओवरऑल कुछ एक्सपेंसेस हमारे ऐसे थे। बाकी मज़ा आया इस जर्नी में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। लाइफ में एक बार इस रूट में ज़रूर ट्रैवल करिए, और हो पाए तो मांडवी में करिए, क्योंकि सब कुछ दिन में मिलेगा और खाना पीना बढ़िया मिलेगा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। जल्दी मुलाकात करेंगे नई जर्नी नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।